जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब मंच विनय यूपी पुलिस पर। दोस्तों, आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल चुका है, इसकी जानकारी आप लोगों तक हो ही चुकी होगी। लेकिन एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद जो आयु सीमा है, आयु की गणना जो है, इसमें हुए हैं कुछ बदलाव। तो बहुत सारे बच्चों के अंदर हो गया कन्फ्यूजन कि हम अब फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, और कौन कौन फॉर्म भर पाएगा, कौन कौन नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर रहे थे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के कि सर बता दीजिए मेरा फॉर्म भर पाएगा कि नहीं। तो दोस्तों, ये वाली वीडियो देखने के बाद आपका ये जो डाउट है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद ये क्लियर कर पाएंगे कि आपका फॉर्म हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आप लोग परीक्षा में बैठेंगे कि नहीं। तो चलिए, बिना टाइम लगाए एकदम सीधा टू द पॉइंट पे आते हैं और आराम से पहले हम इसका डिटेल में विश्लेषण कर लेते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे मेल की, आफ्टर दैट फीमेल की। तो देखिए, ओबीसी में सॉरी जनरल की, जो जनरल और ईडब्ल्यूएस मेल की जो डेटा मतलब थी, एज थी, वो 18 से 22 थी। 18 से 22। अब इसमें मिल गया 3 साल का एज रिलैक्सेशन, तो इसमें हम जोड़ लेते हैं, तो ये हो गई अब 25। ऐसे ही ओबीसी, एससी और एसटी ये जो लोग थे, इनकी जो एज थी वो 18 से 27 साल थे, मतलब 5 साल का इनको कास्ट रिलैक्सेशन मिल जाता है, कास्ट में एज का रिलैक्सेशन मिल जाता था। तो 18 से 27 वर्ष तक ये लोग फॉर्म भर सकते थे, और उसमें मिल गया अब 3 साल का एज रिलैक्सेशन, तो इनका हो गया 18 से 30। तो अब ये कंफ्यूजन है कि कौन कौन फॉर्म भर पाएगा कि नहीं। तो चलिए सिंपल सा देखते हैं। तो जो सबसे पहले मेल में अनरिजर्व यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट। अनरिजर्व, जनरल और ईडब्ल्यूएस, जो इतने लोग हैं, इन लोगों का जो 1 जुलाई 2023 को ये पूरे होने चाहिए 18 साल के। एक बात, पहला पॉइंट ये है कि 1 जुलाई 2023 जो है, 1 जुलाई 2023 को ये कम से कम 18 साल के होने चाहिए। इनका जन्म जो है, यानी कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, वो 2 जुलाई 2 जुलाई 1998 के पहले का नहीं होना चाहिए। मतलब अगर इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30 जून 1998, तो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर इनका डेट ऑफ बर्थ 29 जून 1998, तो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर इनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1998 है, तो भी ये लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये लोग तभी फॉर्म भर पाएंगे जब इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1998 या 2 जुलाई 1998 के बाद का होगा। अब देखते हैं बाद, यानी कि अगर 1 जुलाई 2005 के बाद का इनका डेट ऑफ बर्थ है, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2005 है, किसी का डेट ऑफ बर्थ 5 जुलाई 2005 है, किसी का 10 अगस्त 2005 है, या किसी का 10 सितंबर 2005 है, तो वो लोग भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके बीच के जो लोग हैं वही लोग फॉर्म भर पाएंगे। ये बात होगी जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट वालों की। अब अगर हम बात करें ओबीसी, ओबीसी एससी और एसटी मेल, ओबीसी एससी एसटी मेल की, तो देखिए दोस्तों, ओबीसी एससी एसटी मेल, इनके लिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेम है, यानी कि 1 जुलाई 2023 को कम से कम 18 साल के होने चाहिए। 1 जुलाई 2023 को कम से कम 18 साल के होने चाहिए। दूसरी बात, यानी कि इनका जन्म जो है वो 2 जुलाई 1993 के पहले का नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैंने यहाँ पे पहले ही बताया कि इनको जो है 30 साल तक ये लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर नॉर्मली देखें तो अभी चल रहा है 2023, 2023 चल रहा है, एज काउंट हमारा जुलाई से हुआ है, यानी कि अगर हम सीधे 23 से बैक में जाएंगे 30, तो सीधे 1993 में पहुंचेंगे। तो देखिए दोस्तों, इनका जो जन्म है वो 2 जुलाई 1993 के पहले का नहीं होना चाहिए, 1993 के 2 जुलाई 1993 के बाद का। जैसे इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 जुलाई 1993, फॉर्म भरेंगे, 5 जुलाई 1993 फॉर्म भरेंगे। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1993, तो फॉर्म नहीं भरेंगे। अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 जून 1993, तो फॉर्म नहीं भरेंगे। अगर डेट ऑफ बर्थ है 25 जून 1993, तो फॉर्म नहीं भरेंगे। बस ये फॉर्म उसी कंडीशन में भरेंगे जब 2 जुलाई 1993 के बाद की इनकी डेट ऑफ बर्थ होगी। अब बात कर लेते हैं कि बाद में कौन लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो देखिए, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2005 है, यानी 1 जुलाई 2005 के बाद के जितने भी लोग हैं वो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, चाहे वो 2 जुलाई हो, 5 जुलाई हो, 7 जुलाई हो, फिर अगस्त हो, सितंबर हो, अक्टूबर हो, या फिर 2006 हो, ये लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फॉर्म इस क्राइटेरिया के बीच में आने वाले लोग ही भरेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल। फीमेल, अदर स्टेट, जनरल और ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट, जनरल और ईडब्ल्यूएस। तो दोस्तों, आपकी फीमेल देखिए, 1 जुलाई 1993, सॉरी 1 जुलाई 2023, सीधी सी बात है, 1 जुलाई 2023 को ये लोग 18 साल के होने चाहिए, मतलब कम से कम 18 साल के होने चाहिए, तभी ये फॉर्म भरेगा।
दूसरी कंडीशन है कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1995, यानी 2 जुलाई 1995 के पहले नहीं होने चाहिए। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1995 पहले नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1995 है तो भी फॉर्म नहीं भरेगा, और अगर डेट ऑफ बर्थ इनकी है 30 जून 1995 तो भी फॉर्म नहीं भरेगा। मतलब उसके पहले नहीं जाना है, उसके बाद में आना है। और कितना बाद? सिर्फ 1 जुलाई 2005, सिर्फ 1 जुलाई 2005। अगर इसके बाद की डेट ऑफ बर्थ है तो भी फॉर्म नहीं भरेगा, इसके बीच में अगर है तो ही फॉर्म भरेगा। देखिए चीजों को आप ध्यान से सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बात करें ओबीसी एससी एसटी का। ओबीसी एससी एसटी का तो देखिए यूआर की जो महिलाएं हैं इनको मिलता है 18 से 25 साल तक फॉर्म भरने का मौका, प्लस 3 साल का मिलेगा एज रिलैक्सेशन, तो अब हो गया 28 साल। और यहीं पे ओबीसी एससी एसटी की जो महिलाएं हैं इनको 5 साल का मिल जाता है और छूट, कास्ट वाला। तो अब ये भरेंगे 33 साल तक फॉर्म। तो अब देखते हैं इन 33 साल में क्या क्या होता है। तो अगर हम सिंपल सा घटाएं तो देखिए 23 साल इधर के और 10 साल उधर के, तो सीधे बात हम कहाँ पहुंचाते हैं? 1990 तक। 1990। अब यार देखने में बहुत पहाड़ सा लग रहा है 1990, मतलब काफी लंबा एज गैप होगा, लेकिन ठीक है, मौका मिल गया बहुत सारे लोगों को। चलिए अब देखते हैं कैसे। जैसे कि ओबीसी एससी एसटी की जो महिलाएं हैं 1 जुलाई 2023 को तो इनको 18 साल का होना ही होना है। मतलब 1 जुलाई 2023 को कम से कम 18 साल की होनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, तभी इनका फॉर्म पड़ेगा। दूसरी बात, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1990, 2 जुलाई 1990 के पहले का नहीं होना चाहिए। मतलब 2 जुलाई 1990 तक है तो चलेगा, अगर 1 जुलाई 1990 है तो फॉर्म नहीं पड़ेगा, और उसके बाद का है तो फॉर्म पड़ जाएगा। अब बाद की बात करें तो देखिए 1 जुलाई 2005, 1 जुलाई 2005 के बाद अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो भी उसका फॉर्म नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका एज कैलकुलेशन कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, किस किस एज वाला। अगर इसमें किसी को भी डाउट है तो अब आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, बट आई थिंक आप लोगों को अब डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि एकदम मैंने डिटेल में अच्छे से समझा दिया एक एक चीज को। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट करके या फिर डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और भी जो भी चीज़ें रहेंगी आप लोगों को टाइम टू टाइम बताया जाता रहेगा। जय हिंद दोस्तों, बस आप लोग अच्छे से अब पढ़ाई करें, क्योंकि उसके अलावा कोई और मौका नहीं, क्योंकि अब आपके एग्जाम के भी मुश्किल से 40 दिन ही बचे हैं, 40 दिन से ज़्यादा अब टाइम है नहीं। और कंपटीशन भी अब हार्ड होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 30 साल वाले तो यहाँ पर 33 साल वाले लोग भी बैठे हैं आपको कंपटीशन देने के लिए। अब जरा सोचिए, एक बच्चा 18 साल का होगा और एक होगा 30 साल का, यानी गैप पहले ही 12 साल का है, यानी कि ये देखिए 60 और 40, इतना अंतर पहले ही चल रहा है। और उसके बाद अगर हम महिलाओं की बात करें तो यहाँ पे एक 18 का है और एक 33 का है। अब आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा अंतर होगा। तो ये समझ लीजिए कि जो आप कंपटीशन है इसका लेवल टफ नहीं, टफेस्ट होने वाला है, टफेस्ट लेवल पे आपका एग्जाम जाने वाला है दोस्तों। पर कोई नहीं, अब जो भी आपके सामने परिस्थितियां हैं, चुनौतियां हैं, उनसे कायदे से लड़ना है और जीत कर आना है। यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।